नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का हिस्सा रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो सवालात खड़े हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, जिस भी बड़े समारोह में शामिल होते हैं, उनसे सिर्फ कई सवालात जो है रिपीट के तौर पर पूछे जाते हैं कि उन्होंने सरकार क्यों गिराई, अगला कदम क्या रहेगा, कमलनाथ दिग्विजय पर क्या कहना चाहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो बड़ी जानकारी सामने आई वो आपको बता दें। इंदौर जिले के सांवेर में 50 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आक्रामक अंदाज दिखाई दिया। 2023 के चुनाव से पहले यह आक्रामक अंदाज काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सिंधिया ने कुछ ऐसी बड़ी बातें कर दी जिसकी वजह से कमलनाथ और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का घमंड जरूर टूट गया होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार गिराकर पहले घमंड तोड़ा, उसके बाद अपने बयानों से, अपने तमाम तीखे सवालों से घमंड तोड़ते नजर आ रही हैं। आपको जानकारी देते चले इन सब बयानों के तहत यहाँ पर क्या जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद से मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर बदली। शिवराज सरकार ने एमपी में सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि मैं उन्हें जितने तजुर्बेकार समझता था, जितने तजुर्बेकार वाला सीएम कहता था, उनके राज में एमपी का क्या हलवा यह किसी से नहीं छुपा। साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने अपनी 15 महीनों की सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बात साफ करते नजर आए। कमलनाथ पर उनका निशाना था और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह पर उनका निशाना था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में हम सब हिस्सा थे, हमें लगा था कि एक बार फिर से हिस्सा बनकर यहां पर इतिहास रचेंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन जैसे जैसे यहां पर हालात बदले, सवालात बदले और जनताओं के बीच भ्रष्टाचार को लेकर लूटपाट ज्यादा बढ़ती गई। कोविड के समय कमलनाथ का ध्यान सरकार पर था तो सही, लेकिन इस बात पर था कि एक्टर एक्ट्रेसेस का क्या होगा, उनको कोविड ना हो जाए, तमाम इन सब बातों पर ध्यान था। जनता त्रस्त थे लेकिन ये मस्त थे। ये कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा खुलासा किया जनता के बीच। इन्हीं सब तमाम खुलासों के बाद चर्चा इस बात की है कि कमलनाथ दिग्विजय का यहाँ पर एक एक करके पोल खोल रहे हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सिंधिया को कोई बड़ी बागडोर दी जा सकती है? नहीं, ये बहुत बड़ा सवालात है, क्योंकि सिंधिया ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीद थी कि वो सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते नजर आएंगे, लेकिन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये तो पहली वाली सरकार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार करते नजर आए। फिर यहाँ पर सिंधिया ने बीजेपी के साथ जाना सही समझा और शिवराज को यहाँ पर सीएम पद दिया। और अभी कुछ खबरें भी ऐसी सामने आई कि शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ फैसले लेकर कई तबादले करे, काफी सारे यहाँ पर बड़े बड़े अफसरों को उनके पदों से हटा दिया। यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से नायक मूवी से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सिंधिया की शायद यही खासियत रही कि उन्होंने ऐसी पार्टी का हाथ थामा, ऐसे नेता के साथ गए जो आप मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सिंधिया के चेहरे पर लड़ा जाएगा या फिर शिवराज के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।